दोस्तों, ममता बनर्जी और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी चुनाव आयोग पर भड़के हुए हैं। उनकी असली खुंदक इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग ने लाख अड़ंगे और धमकियों के बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब उस एसआईआर में अभी तक 58 लाख नाम तो डिलीट हो चुके हैं, जबकि लगभग 1.5 करोड़ नाम पर अभी संशय बरकरार है। 1.5 करोड़ लोगों के बारे में यह बताया जा रहा है कि उनके डॉक्यूमेंट से यह पता लग रहा है कि वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि पिता और पुत्र में 20 साल का मात्र अंतर, एक ही परिवार में 50 बच्चे या 50 सदस्य, इस तरह की कुछ गड़बड़ियों को पकड़ा गया है। कोई व्यक्ति संसार में नहीं है यानी मर चुका, तो उसी के एड्रेस पर उसी का उसको पिता बनाकर बहुत सारे बेटा बेटियां उसके दिखाए गए हैं। और ऐसे डेटा जब सॉफ्टवेयर में पकड़ में आ रहे हैं तो अभिषेक बनर्जी दिल्ली में आते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त से मीटिंग के लिए 10 सांसदों के साथ जाते हैं, लेकिन मीडिया में आने के बाद बोलते हैं कि हमारी तरफ चुनाव आयोग उंगली उठा रहा था तो मैंने उसको कह दिया उंगली मत दिखाना। अब ये विपक्षी पार्टियों का एक फैशन बन गया है। जो चुनाव आयोग है उस कार्यालय में ये घुसते हैं तो घुसेंगे, उसके बाद बाहर निकलते ही मीडिया इनका इंतजार करता है। मीडिया में इनके मन में जो आता है सो बोलते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग कार्यालय के व्यक्ति हैं वो बताते हैं कि भाई बड़ी शालीनता से बात करते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। यहाँ केवल मिल के आएंगे, कुछ लिखित में शिकायत लाएंगे। ऐसा ही कांग्रेस ने किया। अब क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो इन नेताओं की रिकॉर्डिंग तो करता नहीं है कि वे मीटिंग के लिए आए तो इन्होंने ये बात की, हमने इनसे ये सवाल किया, इन्होंने ये जवाब दिया और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मीडिया को लीक कर दे, ऐसा तो होता नहीं। सरकारी कार्यालय में कोई भी नेता मिलने आ रहा है, कोई काम मिलने आ रहा है तो भाई उसका कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी रखी जाती है, और इसी का फायदा ये नेता उठाते हैं। हमने देखा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में सरकार थी तो क्या कहते थे कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये परेशानी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, हम इनकी शिकायत करने गए। बाहर आके कुछ भी बोलेंगे, हमने चुनाव आयोग को ऐसा धमका दिया, हमने वैसा धमका दिया। यानी अपनी पब्लिक में ये बताना कि हम इतने बड़े नेता हो गए कि हम मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसकी पावर इस देश में जो सुप्रीम कोर्ट है सीजेआई, उसी के लेवल पर है। संविधान ने उनको जो शक्तियां दी हैं उस शक्तियों में उस लेवल पर है, लेकिन ये नेता दिखाना चाहते हैं अपनी पब्लिक का वोट लेने के लिए कि साहब हम तो उनको डांट के आए हैं। अब ये अभिषेक बनर्जी है, पूरा एसआईआर हो गया, लिस्ट डिलीट हो गई, और यही अभिषेक बनर्जी थोड़े दिन पहले कह रहे थे वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी सरकार खुद की इसी ईवीएम पर बनी है। तो ये कह रहे थे नहीं नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी बताएंगे तो पत्रकार सवाल करेंगे कि आपकी जो सरकार बंगाल में चल रही है इसी ईवीएम के बेस पे तो आप जीत के आए हैं। तो बड़ी चालाकी से इन्होंने 5 साल पूरे होने को आए, कभी भी ईवीएम पर सवाल नहीं किया, तो अब सवाल बदल दिया। अब ये कह रहे हैं कि ईवीएम के बजाय जो चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर है और एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में गड़बड़ी है, और वो कह रहे हैं कि एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर के जरिए लिस्ट में वोट चोरी की जा रही है। ये कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गड़बड़ी है, आपत्ति दर्ज कराते हैं तो वो उसमें दर्ज नहीं हो रही है। अब ये बोल रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग से हमने सवाल पूछे, हमारे तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब आप अब ये बताना चाहते हैं जिस अपने वोटर को आपने ये कहा था कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, किसी भी कीमत में एक भी नाम कटने नहीं देंगे। ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम एक भी नाम बंगाल की लिस्ट में से कटने नहीं देंगे। अभी तो 58 लाख कट गए। तो जिन लोगों को यह आश्वासन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दे रहे थे कि आपका नाम नहीं कटेगा, चिंता मत करिए, तो भाई लोग तो देख रहे हैं कि 58 लाख तो नाम साफ हो गए, 1.5 लाख कटने को तैयार है। तो अब उनको क्या मुंह दिखाएंगे? बड़ी तड़ी दिखा रहे थे, खून की नदियां बह जाएंगी। तो अब इनकी सब धमकी तो धरी रह गई। एसआईआर पूरा हो गया, बांग्लादेशी जितने घुसपैठिए थे अधिकांश के नाम तो कट ही चुके हैं। हालांकि भारी संख्या में गड़बड़ी की गई है, लेकिन अब ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इसमें एक बात समझ में आ रहा है कि अब ये बौखला गए हैं। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं साहब इंक्वायरी के नाम पर
60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को घंटों बिठाया जा रहा है, बीमार लोगों को, दिव्यांगजनों को घंटों बिठाया जा रहा है। अब इनको ये प्रॉब्लम है। भाई इसमें किसको बिठाया जा रहा है? बीएलओ सरकार के यानी आपके, बीएलए वो भी आपकी पार्टी के, और दोनों को ये जिम्मेदारी थी कि वोटर लिस्ट में जब एसआईआर किया जा रहा है तो लोग घर घर जाएंगे। तो जब घर घर जाकर वोट बनाना है, घर में जाकर एसआईआर का फॉर्म लाना है, इसमें कौन लोग बैठेंगे भाई कार्यालय में? वो बैठेंगे जिनका वोट नहीं है। तो आप कह रहे हो साहब वोट में गड़बड़ी है इनको। भाई जो लोग डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करेंगे और अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपत्ति दर्ज कराएंगे तो डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे तो पूछताछ तो होगी। ऐसा तो नहीं है फार्म लेकर आए और चुनाव आयोग ने उनका नाम ऐड कर दिया। तो अब इनको लग रहा है कि इनकी कोई चल नहीं रही है। हालांकि आपको बताऊं कि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के सांसद रहे हैं और एक सीनियर लीडर हैं, बंगाल के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इनकी पोल खोली है। और अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा ये कहा कि ये जो टीएमसी है, शहजाद पूनावाला ने उनका एक वीडियो शेयर किया है और उन्होंने उसमें शेयर में ये बताया है कि वो कह रहे हैं कि जो टीएमसी वोट चोरी की बात कर रही है ये तो डकैत हैं, इन्होंने किसी को वोट डालने ही नहीं दिया। और वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के अलावा, क्योंकि ज़्यादा फोर्स भाई उसमें तो लोकल पुलिस ही होती है, तो वो कहते हैं कि किसी को भी वोट डालने नहीं देते। 65 लोगों की हत्या कर दी इन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान, ये दावा किया जा रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये बीजेपी को कह रहे हैं कि वोट चोरी कर दी, ये तो खुद जो है डकैत है वोटों के। अब आप सोचिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता हैं, वो बीजेपी के नेता तो नहीं है, और वो भी इस टीएमसी की, ममता बनर्जी की, अभिषेक बनर्जी की पोल खोल रहे हैं। सुनिए आप क्या कहा उन्होंने। बंगाल में एसआईआर होने की प्रक्रिया होने की पहले ममता बनर्जी खुद ये धमकाई थी कि मैं बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी मैं बंगाल में एसआईआर। दूसरी बात, सारे बंगाल के ऑफिसर एसआईआर में अगर कोई शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे हो तो ये मान के चलो सत्ता मेरे पास है। किसने कही थी? ममता बनर्जी। सत्ता मेरी पास है, मेरे खिलाफ अगर कोई एसआईआर में ज्यादा सक्रिय होने की कोशिश करे तो मैं उनसे जो करना है कर लूंगी। तीसरी बात, सत्तारूढ़ पार्टी के नेतागण और उसमें ये उनके भतीजा भी थे, ये कहने लगे कि बंगाल में एसआईआर, हिम्मत है, खून का नदियां बहा दूंगा। इन्हीं लोगों की, मतलब पहले डराओ लोगों को, डराने का बाद दिखाओ कि तुम्हें हम बचाव कर रहे हैं। डराओ और खुद को बचाओ करने की नाटक करो। आप देखो कब डेलीगेशन लेके आए हैं, जब ये एनुमरेशन और मसौदे एक निकल चुके हैं, फाइनल लिस्ट आने वाला है, मतदाता सूचियों की फाइनल लिस्ट आने वाला है। इस बीच उनका अभी समय हुई कि चलो एक बार घूम के आए दिल्ली। इतने दिन नहीं आए, शुरू में नहीं आए। जब मसौदा निकल चुके उसके बाद आने में क्या फायदा। और दूसरी बात, बंगाल में जितने बीएलओ है, मान लीजिए 80,000 से ज्यादा वहां बूथे हैं, 88,000 लगभग। तो जितने बीएलओ, और बीएलओ के मतलब 90 to 95% सरकार की सारे कर्मचारियां हैं। उनका हिम्मत है कि ममता बनर्जी उनके पार्टी के खिलाफ कुछ करने की नहीं है। तो इसलिए अगर चोरी होना है तो चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा वहां सतर्क है, सबसे ज्यादा वहां मेहनत करते हैं ये सत्तारूढ़ पार्टी। और इसलिए देखिए दूसरे स्टेट में डिलीशन ज्यादा हुई, बंगाल में तो नहीं हुई बंगाल में उतना ज्यादा। और ममता जी खुद कह रही है, मैं केंद्र की सरकार को मैं तो केंद्र की सरकार के साथ मैं सहयोगिता करते हुए आगे निकलूंगा। लेकिन ये चालाकी है इन लोगों को। देखो
पहले इनको डराया, डराने के बाद जब इनको नाम आ गया तो चलो इस बार दिखाने के चलते चुनाव आयोग में चलो, देखो तुम्हारे बचाव कर दिए हैं। डराओ और बचाओ, मसीहा बनो और मसीहा बनते हुए लोगों को मदद करने की नौटंकी करो। लेकिन ये ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए मसीहा नहीं बल्कि मुसीबत बन गई है। और बंगाल में ये जो ज्ञान देने यहां आए थे उनके भतीजे, बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जो विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं। इतना समय कह रहा हूं। इसी इंटरव्यू का अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो जो है प्रदीप भंडारी ने शेयर किया है। और प्रदीप भंडारी ने यह कहा कि जो टीएमसी है ये किस तरह की धांधली कर रही है, अजीत रंजन चौधरी ये बता रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बोला, और वो अपने आप में हमें पहले भी दिख रहा है इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो ये वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, भाई इसमें बीएलओ किसका है? बीएलओ तो ये राज्य सरकार का है। और वो जो बात कह रहे हैं वो अपने आप में जायज है। क्या बीएलओ जो कि राज्य सरकार का कर्मचारी है, ममता बनर्जी अगर कह रही है कि एक भी नाम कटने नहीं दूंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, तो क्या बीएलओ की ये हिम्मत है कि वो किसी टीएमसी के द्वारा ऐड कराए गए व्यक्ति का वो नाम काट दे? ये हो नहीं सकता। और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सरकारी कर्मचारी है, ये अब इनकी चली नहीं, इन्हीं के आदमी हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, बड़ी मात्रा में वो तो कह रहे हैं घपला किया गया है। अधीर रंजन चौधरी की माने तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर हुई है इसमें तो अभी जितने नाम कटने चाहिए उसका आधा नाम भी नहीं कटा है। यानी बड़े पैमाने पे धांधली इस एसआईआर में बीएलओ के द्वारा करी या करवाई गई है, ऐसा दावा अधीर रंजन चौधरी का है। और यदि हुआ है तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है कि चुनाव आयोग ने इतना समय लिया, इतना पैसा खर्च हुआ एसआईआर के नाम पे, वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पे, और वो भी अभी ठीक से अगर नहीं हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं टीएमसी के लोगों ने गड़बड़ी कराई है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है और चुनाव उसका इसी बात पर निर्भर है। पहली बात कि क्या वोटर लिस्ट शुद्ध हो गई है। अगर अधीर रंजन चौधरी की बात माने तो अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं कि भाई ये तो एसआईआर में भारी गड़बड़ी हुई है, टीएमसी के लोगों ने नाम कटने ही नहीं दिए जो नाम कटने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा चिंताजनक है और भारतीय जनता पार्टी को इस पर चिंता करनी चाहिए कि ये एसआईआर प्रक्रिया जो हुई, असल में ये गड़बड़ी कैसे हुई है। अधीर रंजन चौधरी जो दावा कर रहे हैं, अगर वो दावा सही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।